मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। मेरा बेटा आज मौत जिंदगी से लड़ रहा, मेरा बेटा और 10-19 हावर कर दूंगी मैं गौरक्षा के लिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पोचारम आईटी कॉरिडोर इलाके में गौरक्षक पर हमले की खबर से सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक 28 साल के युवक सोनू सिंह उर्फ प्रशांत को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक एक शख्स सोनू को गायों की तस्करी की जानकारी देने के बहाने अपने साथ ले गया था। इसके बाद एक दूसरे शख्स ने उस पर गोली चला दी। सोनू पिछले कई सालों से गायों की रक्षा के काम में सक्रिय था, जिसके चलते वो कई लोगों के निशाने पर भी अक्सर रहा करता था। सोनू के गोली लगने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों, गौरक्षकों और बीजेपी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का तांता लग गया, बल्कि गुस्से में आकर इन लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। गोली लगने से सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि जिन्होंने हमला किया था उन्हें पकड़ लिया गया है, जबकि बीजेपी का साफ साफ कहना है कि प्रशांत को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गायों की ढुलाई रोकने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी का सीधा आरोप है कि गोली चलाने वाला शख्स एआईएमआईएम पार्टी का कार्यकर्ता था। पिछले कई सालों से तेलंगाना में गौरक्षा करने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस डिपार्टमेंट को हम बार बार कह रहे कि यहाँ पर जो हमारे गौरक्षा के कार्यकर्ता है उनको जान से मारने की कई सारी धमकियां बार बार आ रही। आज तेलंगाना में हम ये सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में वहां पर गन से शूट करना एक आम बात है। तेलंगाना में ये पहली घटना है कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो आम आदमी रोड पर सीधा सीधा शूट कर रहा, तो ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और ये जो एमआईएम का एमएलसी है रहमत बेग, ये उनके साथ फिरने वाले कार्यकर्ता है। वो जो कार्यकर्ताओं के साथ फिरकर ये एमआईएम वाले इन कार्यकर्ताओं को बल दे रहे, तो आज ये डिमांड यही है कि 24 घंटे में उस कार्यकर्ता को जो मारा गया है उन तमाम लोगों को पकड़ना है और 24 घंटे में जेल में डालना है, क्योंकि आज जो हमारा हिंदू समाज है आक्रोश के अंदर है सब। इस पूरी घटना पर प्रशांत की मां ने कहा है कि मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, मैं गौ सेवा के लिए 10 बेटों को कुर्बान कर सकती हूँ। हालांकि उन्होंने मांग की है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक्शन ले। मेरा बेटा आज मौत जिंदगी से लड़ रहा, मेरा बेटा और 10-19 हावर कर दूंगी मैं गौरक्षा के लिए। वाल्मीकि समाज की बहू हूँ मैं बड़ी। जय श्री राम। ऐसा मालूम हुआ घटना के ऊपर ये हम लोग फोन करे तो उन्होंने बोला गटकेश्वर में हूँ मम्मी, मैं फोन करे तो बोला उन्होंने मेरे को शूट कर दिया मम्मी बोल के बोला। दूसरा हॉस्पिटल में लेके गए, वो लोग नहीं पकड़े, फिर बच्चे पूरे इधर लेकर आए यशोदा हॉस्पिटल में। कितने दिन से गौरक्षण कर रहे हैं आपके बच्चे? उन्होंने बहुत साल हो गया, उन्होंने 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से कर रहा हूँ। रातों में जाता, रात पूरा रोए रहता। सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं आप ये घटना के ऊपर? आप क्या बोलना चाहते हैं? जो करे मेरे बेटे को, उसको अरेस्ट करना, मेरे बेटे के साथ अन्याय करे, एनकाउंटर करे, उसको 24 पकड़ना, मेरे बेटे को उसको पकड़ के लाना हमारे सामने। कैसा मारा उन्होंने अकेले को देख के, 10 जने रहे तो मारे तो क्या की, अरे 10 जनों के सामने मारा ना मैं बोल के, अकेले को देख के वार कर देता उन्होंने। कौन है वो बदमाश? बीजेपी नेता माधवी लता ने सीएम को चुनौती देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। उनका कहना है कि ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है और सरकार के लोग ही इस तरीके से गौरक्षकों पर निशाना साध रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। सुनिए माधवी लता ने क्या कुछ कहा और किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए। अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है। और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट
को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये एमआईएम का बंदा है, दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं। तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। जिसने बुलेट चला लिया वो हवा से तो नहीं निकलती है। अब की बार मत कहना ये पागल बंदा है, तो पागल के हाथ गन कैसे आया? गन देने वाले सभी को कटकटे पीछे रखना है और जेल के पीछे रखना है। अभी उनका सिचुएशन, आपने अंदर भी गया, सिचुएशन कैसा है? बड़ा हिम्मत से लड़ रहा है वो, मौत से लड़ रहा है वो, योद्धा है वो। 2 बड़े सर्जरीज करवाने पड़ेंगे उसके, अभी सर्जरी करने लेके जा रहे हैं। काफी अंदर से टूटा हुआ है वो शरीर, लेकिन दिल नहीं टूटा, दिमाग नहीं टूटा। शंकर भगवान का प्रार्थना कर रहा है वो। भारतवर्ष से मेरे यही प्रार्थना है, प्रार्थना कीजिए अपना गौ संरक्षक, अपना प्रशांत सही सलामत बाहर आ जाए। और इन सारे लोग जो आज ये पहला प्रशांत का जिंदगी नहीं है, हजारों युवा पीढ़ी मर चुके हैं पुरानी बस्ती में गौ संरक्षण करते करते, हाईवे रोड्स पे काट कर फेंक दिए गए हैं। आज पहली बार दया हुई है समय को भी कि प्रशांत की वजह से यह बाहर निकला है और न्याय मिलना ही चाहिए इसको। सरकार से क्या? सरकार से हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, सीपी जी से यही कहेंगे, पकड़िए जिसने भी गोली चलाई इसके ऊपर। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को बचाना मतलब संविधान को बचाने वालों को बचाना है। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सांसद इतला राजेंद्र और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव अस्पताल पहुंचे। राव ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें, इस घटना के बाद पूरे शहर में हंगामा हो रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चली है। हर तरफ मांग की जा रही है कि सोनू को जिन लोगों ने गोली मारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें भी इसी तरह की सजा मिले। और आगे से इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए बीजेपी ने सीधे तौर पर सरकार और पुलिस को ही जिम्मेदार अब ठहराया है।